Hey, what's up guys? Welcome to another video on DaVinci Resolve and ये जो एपिसोड है हमारा आखिरी होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो सातों टैब्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको सातों टैब्स एक एक करके एपिसोड में बताने वाला हूँ और यही हमारा सातवां टैब है जहाँ पर हमने जो भी वीडियोस को एडिट किया है उनको बहुत मेहनत से हमने ट्रिम किया है, एडिट किया है, कलर ग्रेड किया है, उसमें साउंड इफेक्ट्स लगाए हैं, पता नहीं क्या क्या लगाए हैं। फाइनली वक्त आ चुका है उसे पूरे दुनिया को दिखाने का, तो उसके लिए हमें इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमारे पास कुछ सेटिंग्स है जिसको हमें प्रॉपर्ली सेट करना पड़ेगा, वरना आप नोटिस कर सकते हो कि आपने एडिट तो बहुत अच्छी क्वालिटी में किया था, लेकिन जब आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, रेंडर आउट करते हो और उसके बाद जब आप प्ले करते हो तो देखते हो उसकी क्वालिटी गिर गई है बहुत ज़्यादा। ऐसा होता क्यों? ऐसे बिगिनर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मैंने नोटिस किया कि बहुत जनों के साथ ऐसा होता है। तो उसके लिए आपको जो एक्सपोर्ट करने की कुछ सेटिंग्स होती है उसको प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक टैब है जिसको हम कहते हैं रेंडर सेटिंग्स, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैब है क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ भी सेटिंग गड़बड़ हुई तो बस पूरा रेंडर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास कुछ प्रीसेट्स है जैसे H.264, S.264, HyperDesk, S265। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी प्रीसेट दिए हुए हैं और हर एक प्रीसेट के साथ कुछ एक वीडियो की स्पेसिफिकेशन कॉन्फ़िगर करके दी हुई है। जैसे सपोज अगर मैं S.264 पे जाता हूँ, यहाँ पर देखो हमारे पास पहले से ही कुछ ये जो स्पेसिफिकेशंस है ना, ये पहले से ही मेंशन्ड है। सिमिलरली अगर मैं यूट्यूब पे जाऊँ उसके लिए कुछ अलग स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड है। लेकिन सपोज आपको इन सब प्रीसेट्स को यूज़ नहीं करना है, आप सबको खुद से एडिट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप कस्टम एक्सपोर्ट में जाओगे और यहाँ पर आपको सारे स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे जहाँ पर उसको आप मैन्युअली एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले हमारा फाइल नेम है जहाँ पर मैं इसको दे दूंगा स्विमिंग पूल। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्विमिंग पूल दे दिया और इसको डी ड्राइव में सेव करूंगा, ओके चलेगा मेरे को। यहाँ पर हमारे पास रेंडर आता है सिंगल क्लिप्स और इंडिविजुअल क्लिप्स। जो सिंगल क्लिप है ना, हमने जो टोटल वीडियो बनाई है उन सबको एज ए वीडियो एक्सपोर्ट कर देगा, एक ही क्लिप एक ही वीडियो बनेगी मतलब। तो ये तो आप समझ गए होंगे नॉर्मल क्लिप, लेकिन DaVinci Resolve हमें एक और ऑप्शन देता है जो इंडिविजुअल क्लिप्स का होता है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो हमारे पास ये देखो हमारे पास एक पहले इसको ऑल्ट प्रेस करके मैं अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखो हम बड़ा कर सकते हैं इसको। हमारे पास जो ये एक क्लिप दो, ये देखो मेरा अभी लैपटॉप थोड़ा लैग कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि जो वीडियोस है ना ये 60 फ्रेम रेट पर शूट किया था तो लैपटॉप इसलिए थोड़ा हैवी पड़ रहा है वो। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो इंडिविजुअल क्लिप्स है, जो पहला क्लिप, दूसरा क्लिप, तीसरा क्लिप, चौथा क्लिप, ये सब मुझे अलग अलग वीडियो के फॉर्म में चाहिए। तो अब मैं इसे इंडिविजुअल क्लिप पे क्लिक करूंगा जिससे हम जब हमारा वीडियो रेंडर हो जाएगा ना, हमारे पास एक वीडियो नहीं आएगी जिसमें सारे कंबाइंड रहेंगे, ये सारे अलग अलग वीडियो बन के आएंगे। अब बहुत बार ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सपोज मैंने यूडेमी में कुछ कोर्स भी बनाए थे, उसमें मैंने क्या किया था, सारे वीडियो को एज ए सिंगल वीडियो एडिट किया था। लेकिन यूडेमी में होता क्या है, हम जो इंटायर कोर्स को ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इनटू इंडिविजुअल टॉपिक। जो टॉपिक्स हम सिखा रहे हैं एक पर्टिकुलर वीडियो में उसको हम ऐसे स्लाइस कर देते हैं। तो उसके लिए मुझे एक ही वीडियो के अलग अलग स्लाइसेस चाहिए थे, करेक्ट। तो उन सब सिचुएशंस में ये सब बेनिफिशियल है। फिलहाल तो मैं इसे सिंगल क्लिप ही रहने दूंगा क्योंकि ये इंस्टाग्राम रील के लिए मैंने बनाया था। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक्सपोर्ट वीडियो आता है, यहाँ पर फॉर्मेट आता है, कोडेक आता है। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट और कोडेक आता है ना, यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों को आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस दो कोडेक्स याद रखने हैं। देखो सबसे पहला तो आता है हमारा H.264 और यहाँ पर फॉर्मेट में MP4 यूज़ कर रहा हूँ। ये हम तब यूज़ करेंगे जब हम वीडियो डायरेक्टली कहीं पब्लिश करेंगे, जैसे यूट्यूब में पब्लिश करेंगे या फिर Vimeo और भी जितने वीडियो होस्टिंग सर्विस होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम में भी करेंगे। ठीक है, तो उन सब केसेस के लिए ये वीडियो सेटिंग एकदम परफेक्ट है। ठीक है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सपोज अभी क्या होता है, आप इसी वीडियो को एक्सपोर्ट करोगे और इस वीडियो को किसी और को दोगे जो इसमें और भी इफेक्ट्स लगाएगा, फिर कलर ग्रेड करेगा, मतलब अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, इसमें और भी काम बाकी है। तो इन सब सिचुएशंस में हमारे वीडियो में जितने भी डिटेल्स है वो रिटेन होने चाहिए, कुछ भी डेटा लूज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें अपने वीडियो को कंप्रेस नहीं करना है। तो जब हम कंप्रेस नहीं करेंगे तो उसके लिए हम एक और कोडेक का यूज करेंगे, जो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मेट है, यहाँ पर मैं जाऊंगा क्विक टाइम। ठीक है, फॉर्मेट क्विक टाइम में जाऊंगा और जो हमारा कोडेक है वहां पर मैं अनकम्प्रेस सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब इससे होगा क्या, हमारे जो वीडियो का जो साइज होगा ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। याद रखना, हमारे जो वीडियो का साइज होगा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि उसमें जितने ज़्यादा डिटेल्स है ना हमारे वीडियो में सारे रिटेन रहेंगे, सारे उसी वीडियो में प्रेजेंट रहेंगे ताकि हम इस पर फर्दर प्रोसेसिंग कर सके। लेकिन सपोज आपको अगर फाइनल वीडियो करना है तो जो H64 वाला ऑप्शन मैंने पहले बताया वही वाला आपको सिलेक्ट करना है। तो बस इतना सा ही चीज़ है, आपको दो कोडेक याद रखने अच्छे से, एक H.264 और एक हमारा क्विक टाइम के जो अनकम्प्रेस्ड है। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमें बस इतना ही छेड़छाड़ करना था और उसके बाद यहाँ पर रेजोल्यूशन आता है जो कि हमारे जो टाइमलाइन रेजोल्यूशन था ना वो जितना था उतना ही यहाँ पर पुल करेगा। उसके बाद हमारे जो फ्रेम रेट रहता है वो भी इसने, वो जो हमारा प्रोजेक्ट सेटिंग्स था वहीं से इसने पुल किया हुआ है। ठीक है, आप उसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर कुछ भी चेंज ना करो, जो भी चेंज होगा सब आपको प्रोजेक्ट सेटिंग में करना है। और वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका वीडियो का रेजोल्यूशन क्या था। अगर वीडियो का रेजोल्यूशन 60 है, ज़्यादा है, तो उसको कम कर सकते हो, लेकिन जब उसे बढ़ाओगे ना तो वो
वीडियो अच्छा से प्ले नहीं होता है, वो थोड़ा चॉपी चॉपी होने लगता है, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर को एक्स्ट्रा फ्रेम्स खुद से जनरेट करने पड़ते हैं, तो मैं वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। और अगर हम नीचे की तरफ देखें, आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर टाइमलाइन है, जिसके ऊपर यहाँ पर रेंडर और इन आउट रेंज दिया हुआ है। मतलब हमारे टाइमलाइन में जो हमने इन मार्क किया था ना, जहाँ पर हमने मार्क इन और मार्क आउट किया था, सिर्फ उतना ही एरिया हमें अगर रेंडर आउट करना है तो हमें ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि ज्यादातर सिचुएशन में यही होता है, हमें इन पॉइंट और आउट पॉइंट के बीच में जो क्लिप होता है वही एक्सपोर्ट करना होता है, तभी हमने वो मार्क इन मार्क आउट किया था। लेकिन सपोज मुझे पूरा टाइमलाइन करना है, ठीक है, टाइमलाइन में जितना कुछ है सब कुछ मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ऑल्ट प्रेस करके इसको छोटा करता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा आउट पॉइंट तक ही इसने सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन मुझे यहाँ पर पूरा टाइमलाइन चाहिए, जो पूरा टाइमलाइन देख सकते हो, ये जो ऑडियो है ना, यहाँ तक हमारा सारा, क्योंकि इसके बाद और कुछ है नहीं, तो हमारा सिर्फ यहीं तक हमारा पूरा टाइमलाइन है, करेक्ट। तो अगर मुझे यहाँ तक करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटायर टाइमलाइन करूँगा, जिससे आप देख सकते हो ये पूरा टाइमलाइन सिलेक्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने टाइमलाइन में कितना हिस्सा आपको एक्सपोर्ट करना है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। हालांकि आप यहाँ पर मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ, एंड आप देख सकते हो आपका जो हाईलाइटेड एरिया है इतना आ रहा है। तो अभी आपका जो वीडियो रेंडर होगा वो सिर्फ इतना ही हिस्सा होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये जितना है ना, ये व्हाइट हाईलाइट हो रखा है, उतना ही हिस्सा रेंडर होगा। वापस मैं रेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बस ऐड टू रेंडर क्यू करना है। तो जैसे मैं ऐड टू रेंडर क्यू पे करूंगा क्लिक, यहाँ पर देखना आपका जॉब 1 क्रिएट हो जाएगा। मतलब अभी हमारा रेंडर शुरू नहीं हुआ है, अभी वो एक लाइनअप पे खड़ा है, ठीक है, अभी हमारा एक रेंडर लाइनअप पे खड़ा है। अब ऐसा जरूरी क्यों है, अब ये जो ऑप्शन है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, और भी वीडियोस को लेके आ सकते हो और उनको लाइनअप कर सकते हो, ताकि जब सारे वीडियोस एक के बाद स्टैक हो जाए, आप एक साथ यहाँ पर रेंडर ऑल कर दोगे और सारे एक के बाद टक 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 करके रेंडर हो जाएंगे। तो जैसे ये तो मैं एक ही टाइमलाइन से क्लिप लेके आया था, लेकिन मेरे पास सपोज यहाँ पर एक और टाइमलाइन है, उसको मैं क्लिक करके यहाँ पर बेस्ट शॉट्स में जाऊँगा, आपका देखना यहाँ पर टाइमलाइन चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और फुटेजेस है मेरे पास। अभी सपोज यहाँ पर भी मुझे कहीं पर मार्क इन करना है, ठीक है, ये मार्क इन किया, यहाँ पर मैं कहीं पर मार्क, ये बहुत लैग कर रहा है यार, बहुत लैग कर रहा है। ऐसे यहाँ पर मार्क आउट किया। अभी सपोज यहाँ पर मुझे कुछ और सेटिंग्स चाहिए यहाँ पर, अभी जैसे मैंने ये अनकम्प्रेस में किया था ना, तो लाइक सपोज मुझे ये वाला वीडियो यूट्यूब पर डालना है, तो मैं यूट्यूब वाले प्रीसेट पर क्लिक करूँगा, जहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ये एरो भी है, जिससे मैं यहाँ पर 720, 1080, 1440 और अपने 4K पे भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो फिलहाल तो ये 1080 पे रहने देता हूँ। और हमारे पास यहाँ पर पहले से ही कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है, जो कि यूट्यूब के लिए सबसे बेस्ट सेटिंग्स है ऑलरेडी। आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, लेकिन किसी भी चीज़ को आप कर सकते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे करोगे। तो ये सबसे यूट्यूब के लिए जो भी बेस्ट सेटिंग्स होती हैं, इसने ऑलरेडी उसको रेडी करके आपको दिया हुआ है। तो सपोज मुझे ये वाला हिस्सा यूट्यूब के लिए चाहिए, तो मैं उसे ऐड टू रेंडर क्यू कर दूंगा, जिससे आपका देखना जॉब 2 एक और यहाँ पर बन चुका है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर 2 जॉब्स क्रिएट हो चुके हैं, जॉब 1 एंड जॉब 2। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रेंडर ऑल पे क्लिक करूंगा, हमारी एक एक करके सारे वीडियोस जितने भी आपने लाइनअप कर रखे होंगे सारे एक्सपोर्ट होने शुरू हो जाएंगे। एंड जब तक वो एक्सपोर्ट होगा, आप जाके गेम खेल सकते हो, कुछ और शूट्स ले सकते हो, खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, जो मन है, मूवी भी देख सकते हो, क्योंकि यार रेंडर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इवन आप मूवीज़ का सीरीज़ भी खत्म कर सकते हो रातों रात, क्योंकि बहुत जब बड़े बड़े वीडियोज़ होते हैं ना, इतना ज़्यादा टाइम लगता है उसको एक्सपोर्ट होने में कि सबसे ज़्यादा पेशेंस का काम है ये वाला। तो यही था गाइस हमारा जो एक्सपोर्ट टैब था, उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन। आई थिंक ये छोटा ही है, क्योंकि बाकी जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उसके कंपेयर में तो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मैं इसको छोटा ही बोलूँगा। हाँ रेडी, थोड़ा फास्ट। हाँ चप्पल उतारे, रुक जा, दिखेगी तो नहीं? अरे नहीं, ऊपर पे ले रहा हूँ बस। तो ये मत कर।